तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन। किसके क्वेश्चंस हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रनवे में, रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम उसी के बारे में एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन कहते हैं आपका जो रनवे है फॉर हैंडलिंग अ जेट एयरक्राफ्ट इज प्रपोज टू हैव अ राइजिंग ग्रेडियंट ऑफ 0.5%, मीटिंग अ फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 0.6%, देयर इज अगेन अ राइजिंग ग्रेडियंट ऑफ 0.4%, कैलकुलेट द लेंथ्स ऑफ वर्टिकल कर्व्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेड चेंज ऑफ द रनवे। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है। ये आपको बोल रहा है आपका एक रनवे है जिसपे जेट एयरक्राफ्ट चलने वाला है, इसमें पहले आपको एक राइजिंग ग्रेडियंट आ रहा है। इस जेट एयरक्राफ्ट में आपको, इस रनवे में आपको पहले एक राइजिंग ग्रेडियंट आ रहा है, कितना, 0.5%। राइजिंग है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या आ रहा है, आपको एक फॉलिंग ग्रेडियंट आ रहा है। कितना है फॉलिंग ग्रेडियंट, 0.6%। सिंस दिस इज फॉलिंग ग्रेडियंट तो इसका साइन नेगेटिव आएगा। उसके बाद फिर से आपको एक राइजिंग ग्रेड आ रहा है, कितना, 0.4%। चूंकि राइजिंग ग्रेड है तो इसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारी वर्टिकल कर्व्स हैं, ये इसकी लेंथ L1 है, एंड ये हमारी दूसरी वर्टिकल कर्व है दैट इज वैली कर्व, और ये इसकी लेंथ L2 है। ठीक है, अब क्या हमें करना है, हमें इवेल्युएट करना है ये सारी चीज़। हमें लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व्स निकालने हैं और डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेड चेंज, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें इवेल्युएट करनी है, दिस डी। बहुत आसान सा प्रोसीजर है, देख लीजिए। आप पहले क्या करोगे, ये आप एक्सटेंड करोगे विद ब्रोकन लाइंस और दिस, ये अपना असेंडिंग ग्रेडियंट, और आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट ये है। ठीक है, तो जो ये मैक्सिमम ग्रेड चेंज है आपका दिस, इसको आप ए नाम रखोगे। यहाँ पर भी आपका ये ग्रेड चेंज हो रहा है समवॉट लाइक दिस, इसका आप नाम बी रखोगे। तो सबसे पहले आपको ये ए और ये बी इवेलुएट करने हैं। ये जो ग्रेड चेंजेस होते हैं, दीज ग्रेड चेंजेस आर इक्वल टू द अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ द ग्रेडियंट्स। मतलब क्या, ये ए जो है दिस इज द अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ द ग्रेडियंट। मतलब आप नाम रख लीजिए, ग्रेडियंट को आप नाम रख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल x एंड y, दिस इज x, दिस इज y, दीज x एंड y आर ग्रेडियंट्स। तो दिस a इज इक्वल टू द अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ दीज ग्रेडियंट्स। अब क्या, वो देख लेते हैं, a इज इक्वल टू x। तो ये पहला कौन सा ग्रेडियंट है, मान लीजिए x इज द ग्रेडियंट प्रायर, जो ग्रेडियंट आपको पहले आएगा वो आपका x है। जो ग्रेडियंट आपका वर्टिकल, ये मान लीजिए वर्टिकल कर्व है, इसकी सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन से पहले जो आपका ग्रेडियंट है वो x है, सेंटर लाइन के बाद जो ग्रेडियंट है वो y है। ठीक, तो x जो है ये आपका ग्रेडियंट, ये असेंडिंग ग्रेडियंट है, दिस इज असेंडिंग ग्रेडियंट, मतलब ये पॉजिटिव में ही रहेगा 0.5। ठीक है, माइनस आपका जो ये y है ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, मींस नेगेटिव, तो इसका अपना ये नेगेटिव माइनस 0.6। तो ये जब आप इवेल्युएट करते हो आपका आंसर 1.1% आता है। ठीक है, इसी तरह हम b इवेल्युएट करेंगे, अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ दीज ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो x इसमें मतलब वर्टिकल कर्व से पहले आपकी जो कर्व है, ठीक है, इसका ग्रेडियंट क्या है, ये नेगेटिव है, फॉलिंग ग्रेडियंट है 0.6 का, माइनस y आपका दूसरा जो वर्टिकल कर्व की सेंटर लाइन के बाद जो आपका ये ग्रेडियंट है y, ये पॉजिटिव है, असेंडिंग ग्रेडियंट है, तो ये आ जाएगा आपको प्लस 0.4। ठीक है, लेकिन अपना साइन नेगेटिव का बीच में, नेगेटिव इसमें मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो 0.6 प्लस 0.4, तो आपका आंसर जो है वो 1% आता है। इस 1% में आप नेगेटिव साइन ना डालिएगा, बिकॉज नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट्स द डायरेक्शन। मान लीजिए सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के ऊपर आपका जो आ गया वो पॉजिटिव, सेंटर लाइन के नीचे जो आ गया वो नेगेटिव। ठीक है, तो इट इज जस्ट द डायरेक्शन, तो ये आप इसमें ना पुट कर लीजिएगा। मतलब आपका a का वैल्यू 1.1 आ गया, b का वैल्यू 1% आ गया। ये a और b क्या है, दीज आर द मैक्सिमम ग्रेड चेंजेस। ICAO ने हमें ये टेबल दिया है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, दिस टेबल। इस टेबल में ICAO कहता है अगर आपका दिस ग्रेड चेंज A एंड B 1.5% आता है या लेस देन 1.5% आता है तो आपका लार्ज एयरपोर्ट है। ठीक है, A और B आपको दोनों में से एक देखना है। ठीक, और अगर आपका ये 2% या ग्रेटर देन 2% आता है तो आपका स्मॉल एयरपोर्ट है। ठीक है, अगर अब हम देखेंगे इन दोनों में, हम a को इवेल्युएट करेंगे, a को कंसिडर करेंगे, बिकॉज 1% इज लेस देन बोथ ऑफ दीज वैल्यूज। ठीक है, तो हमारा नजदीक वैल्यू जो आ रहा है दैट इज 1.1। 1.1 अगर हम देखेंगे इट इज लेस देन 1.5%, मतलब जो हमारा ये एयरपोर्ट है जिसमें हम ये रनवे दे रहे हैं ये हमारा लार्ज एयरपोर्ट है, दिस इज आवर लार्ज एयरपोर्ट। ठीक है, तो पहली चीज हमें ये पता चल गई कि हमारा जो एयरपोर्ट है वो लार्ज एयरपोर्ट है, हो गई सही बात।
इसके बाद हमें क्वेश्चन कह रहे हैं आप ये लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व्स निकाल लीजिए। लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व्स अब हम कैसे निकालेंगे, ये भी हमें अपना ICAO ही दे रहा है। ICAO कहता है कि आपकी लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व L1 या L2 जो है फॉर ईच 1% ग्रेड चेंज वो 300 मीटर्स है फॉर लार्ज एयरपोर्ट। मतलब क्या, मतलब आपका अगर A और B 1% है, ठीक है, अगर A और B आपका 1% है तो जो आपकी लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व होगी दैट विल बी 300 मीटर्स। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं A की। A के लिए ये वाला जो हमारा L1 है ये किसके बराबर होगा फॉर A, L1 इज इक्वल टू, देखिए 1% के लिए आपका L का वैल्यू 300 मीटर्स है, लेकिन A का वैल्यू आपका 1.1% निकला, तो 1.1% के लिए आपका L1 का वैल्यू क्या आएगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 दैट इज इक्वल टू 330 मीटर्स। ये याद रखिएगा, ये आपको परसेंटेज में ही डालना है, ठीक है। तो ये आपका 330 मीटर्स आ गया। इसी तरह हम L2 इवेल्युएट करेंगे जो कि हमारा ये है, ये B के लिए, ठीक है। ये आपका देखे हैं हमारा देखे हैं ये फिर से 300 है, 300 को हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, हमारा ये जो है ये देख लीजिए B का वैल्यू आपका 1% आया था, ठीक है, तो 1% के लिए क्या है आपका वैल्यू 300 जो कि ICAO ने दिया था। अगर आपका 1% मैक्सिमम ग्रेड चेंज है, 1% ग्रेड चेंज है तो आपका जो लेंथ ऑफ द कर्व है वो 300 मीटर्स आएगा। तो यहाँ पर आपका B 1% ही निकला था, मतलब आपकी जो LT का वैल्यू है वो 300 मीटर्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपका लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व्स भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है D, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ ग्रेड चेंज, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रेड चेंज हो रहा है, यहाँ पर ग्रेड चेंज हो रहा है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो आपको डिस्टेंस है वो आपको इवेल्युएट करनी है। ये भी आपका ICAO दे रहा है कि वो बराबर है लार्ज एयरपोर्ट्स के लिए 300 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस B क्या है मैक्सिमम ग्रेड चेंज, ठीक है। तो जब मैं अपना D इवेल्युएट करती हूँ, D किसके बराबर है 300 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस B दैट इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाई A हमारा 1.1% निकला था और B हमारा 1% निकला था। ये जब हम इवेल्युएट करते हैं हमारा D का वैल्यू 630 मीटर्स आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है द लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ अ रनवे इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ अ राइजिंग ग्रेडियंट ऑफ 1.4% फॉलोड बाय अ फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 0.5% व्हिच इज फॉलोड बाय अ राइजिंग ग्रेडियंट ऑफ 0.5%। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। आपका जो रनवे है इसमें पहले आपको राइजिंग ग्रेडियंट आ रहा है कितना +1.4%, ठीक है। उसके बाद आपको एक फॉलिंग ग्रेडियंट आ रहा है कि कितना -0.5%, ठीक है। ये मैं साइन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में साइंस नहीं देके होता है, आप एक खुद मतलब कन्वेंशनल लेते हो कि राइजिंग ग्रेडियंट के लिए प्लस लेते हो और फॉलिंग ग्रेडियंट के लिए माइनस, ठीक है। विच इज अगेन फॉलोड बाय अ राइजिंग ग्रेडियंट ऑफ 0.5%। तो आपका फिर से राइजिंग ग्रेडियंट 0.5% का आ रहा है, ठीक है। तो 3 ग्रेडियंट से आपको 2 राइजिंग है और 1 फॉलिंग ग्रेडियंट है। अब आपको डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन आपको करनी है ये लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व L1 एंड L2, ये आपको डिटरमाइन करना है। आपको ये A और B डिटरमाइन करना है, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। ये दो A और B और ये डिस्टेंस आपको इवेल्युएट करनी है, दिस डिस्टेंस D, ठीक है। कर लेते हैं, बड़ा ही आसान है। A मैंने आपको बोल दिया है, आप कैसे मैक्सिमम ग्रेड चेंज निकालोगे x माइनस वाई, ठीक है। x क्या है, ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है तो पॉजिटिव आएगा, माइनस ये फॉलिंग ग्रेडियंट है तो -0.5, इसका अपना फॉलिंग ग्रेडियंट का नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये आपका 1.9% आ जाएगा। इसी तरह अगर आप B इवेल्युएट करना चाहो वो भी किसके बराबर, x डैश y डैश नाम रख लीजिए या x y नाम रख लीजिए, या आपको सिर्फ 2 ग्रेडियंट्स का नॉमेनक्लेचर है, या आप कुछ भी रख सकते हो, x डैश y माइनस z कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना कि हमने दोनों के वैल्यूज x माइनस वाई क्यों ले लेते, यहाँ पर आप डैश पुट कर दो, इट इज जस्ट द नेमिंग, ओके। तो x डैश माइनस वाई डैश, ठीक है। तो आप x डैश का वैल्यू क्या है, हमारा फॉलिंग ग्रेडियंट है तो -0.5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, राइजिंग ग्रेडियंट है तो पॉजिटिव है 0.5%, ठीक है। सो इट इज -0.5 -0.5, तो माइनस यहाँ पर भी कॉमन निकालेंगे, 0.5 + 0.5 तो आपका आंसर 1% आ जाता है। तो A का वैल्यू आपका 1.9% आ गया, B का वैल्यू 1% आ गया। हम इन दोनों में आप क्या कंसिडर करेंगे, A कंसिडर करेंगे 1.9%। ये टेबल देख लीजिए, 1.9% है आपका, मतलब ग्रेटर देन 1.5% है, ग्रेटर देन 1.5% है मतलब इसमें आ गया, मतलब दिस इज अ स्मॉल एयरपोर्ट, ठीक है।
तो ये जो हमारा एयरपोर्ट है, ये कौन सा एयरपोर्ट आ गया? स्मॉल एयरपोर्ट आ गया। आपको लिमिट सिर्फ याद रखने हैं 1.5%, 2%। ग्रेटर देन 1.5% आ गया तो स्मॉल एयरपोर्ट, स्मॉलर देन 1.5% आ गया तो लार्ज एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए का वैल्यू 1.9 है, ग्रेटर देन 1.5%, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल एयरपोर्ट। ठीक है, अब स्मॉल एयरपोर्ट के लिए हमें लेंथ ऑफ दिस वर्टिकल कर्व्स कैसे निकलती हैं? आपके ICAO ने बड़ा ही अच्छा टेबल हमें दिया है। स्मॉल एयरपोर्ट के लिए आपकी जो L है फॉर 1% ग्रेड चेंज वो 90 मीटर्स है, मतलब 1% ग्रेड चेंज के लिए आपका जो लेंथ ऑफ द समिट कर्व है दैट इज 90 मीटर्स, आपका 1.9% है। अगर आप इसकी बात करो इस वाले ग्रेड चेंज की, सो फॉर 1.9% आपका जो लेंथ ऑफ द समिट कर्व है दैट इज 90 मल्टीप्लाइड बाई 1.9। ठीक है, तो L1 आ जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाई 1.9 दैट इज 171 मीटर्स। बिल्कुल इसी तरह हम L2 इवेलुएट करेंगे। L2 हमारा ये 1% आया था और 1% के लिए हमारा कितना है लेंथ ऑफ द समिट कर्व? 90 मीटर्स। यहाँ पर ये वैली कर्व की बात हम कर रहे हैं। सो 1% के लिए द लेंथ ऑफ आवर वैली कर्व इज 90 मीटर्स, सो इट इज 90 मीटर्स। ठीक है, तो L1 भी निकल गया आपका, L2 भी निकल गया। अब आपको ये D इवेलुएट करना है। D भी आपको फॉर्मूला दे के हैं इन दिस ग्राफ, इन दिस टेबल, दैट इज 75A plus B फॉर अ स्मॉल एयरपोर्ट। ठीक है, तो D का वैल्यू क्या है? 75A plus B दैट इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाइड बाई 1.9 प्लस 1। ठीक है, जब आप ये इवेलुएट करते हो आपका आंसर 217.50 मीटर्स आ जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, हमने दो केसेस कर ली, एक में हमने लार्ज एयरपोर्ट का केस देख लिया और एक में स्मॉल एयरपोर्ट का केस देख लिया।